कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा अब तक 1050 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, इतना सफर तय कर चुकी है। राहुल गांधी पैदल यात्रा करके पूरे देश में अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे लिए तपस्या है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अपने लिए तपस्या बताते हुए कहा कि उनका मकसद लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना था और इस यात्रा के जरिए उनका यह उद्देश्य पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिले के अडोनी में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जिस मकसद के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और उनका मकसद पूरा हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आंध्र प्रदेश के साथ सरकार ने जो वादा किया था, मैं और हमारी पार्टी उस वादे के साथ है और उसे पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस देश के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और इस पार्टी को किसी खास जाति, समुदाय या क्षेत्र विशेष के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए काम करना है। उन्होंने कहा, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति सब में तानाशाही है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति ही लोकतांत्रिक पार्टी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस प्रेस के सवालों में से डरती नहीं और समय समय पर प्रेस के सामने आकर मीडिया के सवालों का जवाब देती है। यह कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में उन्होंने कहा, यह यात्रा मेरे लिए एक तपस्या है जिसमें मुझे अपने लोगों से मिलने और उनको समझने का मौका मिल रहा है। इसीलिए इस यात्रा का मेरे लिए इससे ज्यादा मकसद भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों को पहली बार लोगों को जीएसटी भरनी पड़ी है। जीएसटी का मतलब एकीकृत कर व्यवस्था थी, लेकिन भाजपा सरकार ने देश के लोगों को इस कर को थोपा है एक तरीके से। इसमें 5 तरह की कर व्यवस्था है और दुनिया में ऐसी कर व्यवस्था अन्यत्र नहीं है। जीएसटी का मतदान कर व्यवस्था को सबके लिए सरल बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देश में लोगों को रोजगार की जरूरत है और छोटे कारोबारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है, लेकिन सरकार छोटे किसानों, छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग के लिए कोई काम नहीं कर रही है, जबकि सरकार अपने चुनिंदा मित्रों पर बैंकों को लुटा रही है। राहुल गांधी की ये यात्रा इन सारे मुद्दों को उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इन मुद्दों का असर भी हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार पर भारी पड़ सकते हैं। राहुल गांधी पुरजोर तरीके से लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, खासतौर पर रोजगार का मुद्दा, क्योंकि युवा इससे सीधे कनेक्टेड है और जब राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं तो युवाओं का समर्थन भी उनको मिल रहा है। राहुल गांधी की पदयात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान 12 राज्यों से गुजरकर 3570 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने वाले हैं। यह यात्रा 5 महीने तक चलने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी आर्थिक विषमताओं, सामाजिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक केंद्रीकरण की समस्याओं और विचारधारा की लड़ाई के रूप में ये रैली निकाल रहे हैं। अब तक 4 राज्यों से गुजर भी चुकी है राहुल की पदयात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। अब तक 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से यात्रा गुजर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा 23 अक्टूबर को तेलंगाना में प्रवेश करेगी और 7 नवंबर तक तेलंगाना में रहेगी। तेलंगाना भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कर्नाटक चुनावी राज्य है, लिहाजा यहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव से इस यात्रा को जोड़कर न देखें। जनता के मुद्दों को उठाना, विपक्ष की आवाज बनना, विपक्ष की आवाज बनकर जनता के उन बड़े मुद्दों के लिए केंद्र को सजग करना या केंद्र सरकार से सवाल पूछना, ये सारे उनके मकसद दिखाई देते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपने और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फर्क बताने की कोशिश भी की है। बीजेपी बेशक उन्होंने कहा है कि हम प्रेस के सवालों के जवाब देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रेस के सवालों के जवाब नहीं देते हैं। ये राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब गैर गांधी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को मिल चुके हैं, तो उसके बाद में अब वो इस बात को भी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं कि पार्टी के भीतर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी व्यक्ति विशेष यहां पार्टी को नहीं चलाते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। जबकि वो अन्य सिर्फ बीजेपी को नहीं, तेलुगु देशम पार्टी को और तेलंगाना की केसीआर की पार्टी को, इन तमाम पार्टियों को भी कटघरे में राहुल गांधी ने खड़ा किया और कहा कि यहां पर तानाशाही चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।